देखिए, ये 8 नवंबर 2024 को सदर डबवाली थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी और लूट की जब वारदात हो रही थी, तो जो मालिक हैं वो घर पे पहुंचे, तो उन्होंने चोर को वहां पाया और जब उसको पकड़ने का प्रयास किया तो चोर ने उनके ऊपर डंडा मार दिया, जिससे वो चोटिल भी हो गए। तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर डबवाली पुलिस ने इसमें जो चोरी और लूट करने में शामिल थे उनको पकड़ा है और इनसे बरामदगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर जो गहन बात है वो ये है कि लगभग इन्होंने 8 से 10 वारदातें अनेकों जगह पहले भी कर रखे हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में वारदातें शामिल हैं चोरी की, लूट की, डकैती की वारदातों में। तो ये आदतन अपराधी है और इससे ये सिद्ध होता है कि डबवाली पुलिस न सिर्फ त्वरित कार्रवाई करती है, बट जो संगीन अपराध में अपराधी शामिल हैं उनको पकड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? इसमें चोरी लूट की धाराएं लगाई गई थी। सदर डबवाली में त्वरित मुकदमा दर्ज किया गया था और इनके विरुद्ध अभी लगभग 8 से 10 मुकदमे और पाए गए हैं, जिसमें चोरी और लूट की, जैसे मैंने बताई, वारदातें हैं और अभी और गहनता से जांच की जा रही है। सर, इससे पहले कहाँ वारदातें की हुई है इसमें? देखिए, इससे पहले इन्होंने 2007 में पन्नीवाला मोटा में चोरी की थी, 2008 में भी पन्नीवाला मोटा में सोने चांदी की चोरी की हुई है। इसके अलावा 2009 में राजेंद्र अस्पताल में इन्होंने 25 लाख रुपए को 250 ग्राम सोना चोरी किया था, जिसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 2011 में गुरु नानक मोहल्ला फतेहाबाद में एक घर से चोरी करने की नीयत से घुसे थे। 2015 में राजगढ़ में 3 घरों में घुसकर 2 तोले सोने व 2 तोले चांदी की चोरी, जिसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 2015 में तारानगर में रविपुत्र सावर सिंह निवासी राजगढ़ के साथ करीब 20,000 व 2 तोले सोना चोरी किया था। 2023 में भादरा राजस्थान में घर में घुसकर 15,000 रुपये की चोरी। 2023 में भादरा में विक्की वासी मुंसरी के साथ मिलकर घर में घुसकर 3 किलो चांदी चोरी। तो आप जैसे आप देख पा रहे हैं कि मतलब बड़ी बड़ी चोरी की वारदातों की, लूट की वारदातों में ये शामिल रहे हैं और इसके अलावा इनके जो और भी साथी, अन्य साथी हैं, उनको भी नियमानुसार जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। तो सर, क्या चोरी करने का सबसे बड़ा कारण को नशे की पूर्ति है या फिर किसी और शौक के लिए करते हैं? देखिए, वो तो अभी अच्छी तरह से जांच करेंगे तो उसमें सामने आ पाएगा कि भाई ये चोरी के सामान का क्या करते थे। पर इसके साथ साथ न सिर्फ हमारा जो वारदात है, जो मुकदमा खुला है, बट जो पहले की वारदातें हैं उन संबंधित थानों को, चाहे वो इस जिले में हो चाहे जिले के बाहर हो, उनको भी अवगत कराया जाएगा कि वो भी नियमानुसार अपने मुकदमे में इनको अरेस्ट या शामिल जांच कर सकते हैं, ताकि ऐसे अपराधी कहीं जल्दी से बेल पर बाहर नहीं आ जाए। तो अनेकों मुकदमे इससे ट्रेस हो जाते हैं। सर, अभी चौटाला में भी पिछले 2 सप्ताह पहले एक लूट की घटना हुई थी, उसमें आज सर उन लोगों का आरोप है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस चौकी के बाहर वो धरने पर है। उनकी मांग है कि उन लुटेरों को पकड़ा जाए। नहीं, देखिए, वहाँ पर इस प्रकार की कुछ बात मेरे संज्ञान में आई थी, तो वहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं उनको बड़ी विनम्रता से बताया गया है कि आप जो भी इसमें फुटेज वगैरह दिखाना चाहें या चेक करना चाहें, जो भी अभी तक एविडेंस पुलिस ने गैदर किए हैं, तो उनका पूर्ण रूप से सहयोग और साथ दिया जाएगा और अगर यदि इनके मन में कोई शंका है उसे पूर्ण रूप से दूर किया जाएगा, दुरुस्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर, बैकग्राउंड क्या रहा है इनका, जो इन्होंने चोरी कैसे गिरोह बनाया और ये वारदातों को अंजाम देते हैं? देखिए, बैकग्राउंड तो अभी और जांच में अच्छी तरह से पता लग पाएगा, बट इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई ये गिरोह बना के बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं और जब तक इस प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट्स को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, सड़कों के पीछे नहीं भेजा जाता है, तब तक एक समाज में अशांति का माहौल सा रहता है। तो मैं मानता हूँ डबवाली पुलिस ने ऐसे अपराधियों को पकड़ के बड़ा सराहनीय कार्य किया है। सर, अभी मटदादू में भी एक युवक की नशे के बाद मौत हुई है, तो उसमें आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं सर कि उन पेरेंट्स के भी बयान दर्ज होंगे? और सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार युवा पीढ़ी ग्रस्त हो रही है और मौत हो रही है। देखिए, आपने सही कहा, इसमें डबवाली पुलिस पूरी तरह से जिले को नशा मुक्त बनाने में उस तरफ अग्रसर है। मैं ये नहीं कहता कि भाई सभी रिजल्ट एक ही दिन में आ जाते हैं, परंतु चाहे अवेयरनेस सेशन हुआ, चाहे ड्रग पेडलर्स को अरेस्टिंग की बात हुई, चाहे प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात हुई, चाहे दवाई दिलवाने की बात हुई, तो दिन रात हम उसमें लगे रहते हैं और हमारे जो प्रयास हैं उसके सार्थक नतीजे भी आ रहे हैं। और हो सकता है कुछ मतलब काफ़ी समय से यहाँ पर ये समस्या रही है, तो धीरे धीरे उसके पूर्ण प्रयास हम उनको उसका नतीजा देखने को मिलेगा और इस मैटर में भी उनके घर वालों से बातचीत करके समझा जा रहा है कि भाई ये शुरुआत कहाँ से हुई थी और प्रयास यही है कि आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। सर, जैसे नशे की बात चल रही है, तो कई ऐसे अपराधी है जो 4-5 बार जेल जा चुके हैं, फिर जमानत लेकर आ जाते हैं और फिर वही काम शुरू कर देते हैं। सर, उनके लिए कोई स्पेशल ऐसा कुछ
कानून बनाया जाए या कोई पुलिस की तरफ से कोई ऐसा धारा जोड़ी जाए कि वो? तो इस संबंध में आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें एक कानून है PIT NDPS, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, कि भाई इस तरह के जो अपराधी होते हैं जो लगातार नशे में डील करते रहते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में डील करते रहते हैं, जो बार बार पहले भी कई बार अरेस्ट हुए हैं, तो उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान है। तो डवाली पुलिस ने ऐसे 2 बड़े आरोपियों को पहले भी अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भिजवाया हुआ है। तो इस संबंध में कानून बना हुआ है और भी ऐसे जो अन्य आरोपी हैं जिनके खिलाफ अनेकों मुकदमे हैं, उनका हम प्रपोजल बना के नियमानुसार आगामी कार्रवाई हेतु प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भेजते रहते हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि हरियाणा और पंजाब के राज्य में जैसे ये चोर हैं, हरियाणा में चोरी करके पंजाब की तरफ चले जाते हैं, तो हर बार ऐसा ही होता है कि वो चोर जो हैं वो पकड़ में नहीं आते हैं। तो सर उसके लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि हर बार यही समस्या निकल के आती है सामने कि हरियाणा से थे पंजाब में चले गए और वहाँ से कॉपरेशन नहीं मिली। नहीं, तो इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ परमानेंट नाके हैं, मतलब टेम्परेरी नाके तो हैं ही, लेकिन 6 परमानेंट नाके हैं और 25 से ज़्यादा हमारे टेम्परेरी नाके जो अलग अलग इलाकों में हैं, जो बॉर्डर सीमा या अंदर लगे रहते हैं। तो वहाँ से अगर कोई ऐसी घटना आती है तो तुरंत ड्यूटी करके हम प्रयास करते हैं कि आरोपियों को पकड़ पाए। और जो लगते हैं हमारे थाने हैं पंजाब से, उनके साथ भी हमारा पूर्ण कोऑपरेशन रहता है कि अगर यहाँ से कोई वारदात करके वहाँ चला जाए या वहाँ से वारदात करके यहाँ आ जाए तो उनको हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर पाएँ। क्योंकि देखिए जो अपराधी है चाहे वो यहाँ अपराध करे और वहाँ चला जाए, चाहे वहाँ अपराध करके यहाँ आ जाए, तो पूर्ण कोऑपरेशन करने का हम प्रयास करते हैं, नाके वगैरह लगा के रखते हैं और इससे हमको सफलता भी मिलती है। थैंक यू सो मच।